नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के बीच हम उपस्थित हैं एक ऐसे विषय को लेकर जिसका सीधा मनोरोग से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश की जो इतिहास है, देश की जो तारीख है, उससे उसका सीधा संबंध है। आज क्रांति दिवस है। आज ही के दिन मेरठ से 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा था। बाद में ये लोग दिल्ली पहुंचे। 4 जून को कानपुर में क्रांति की ज्वाला आई, जहां नानाराव पेशवा, नन्हे नवाब आदि ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर बेगम हजरत महल इसमें शामिल हुई और कुल मिलाकर पूरे उत्तर भारत में सिवाय पंजाब और राजस्थान को छोड़कर हर जगह क्रांति की चिंगारी जो थी वो शोले में बदल गई। यहाँ तक कि छोटे छोटे गांव भी उससे अछूते नहीं रह सके। मिसाल के तौर पर मगनपुर, कन्नौज, यहाँ पर कई लोगों को फांसियाँ दी गई क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। ज़्यादातर जगह पर अंग्रेज़ जो थे वो मौत के घाट उतार दिए गए। एक अंग्रेज़ R.A. फिंच था, वो भी मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो नील की खेती करता था, और जो नील की खेती करते थे अंग्रेज़, वो बहुत ज़्यादा भारतवासियों का शोषण करते थे। यहाँ तक कि ये कहा जाने लगा कि क्रांति की कलर यानी क्रांति का रंग हमेशा लाल नहीं होता, कभी कभी ये नीला भी होता है, क्योंकि वो नील विद्रोह हो गया था और ये अहिंसक था 1830 के आसपास। और इसी कारण गांधी जी ने प्रेरणा लेकर क्रांति की इस ज्वाला को आगे बढ़ाया। कानपुर मेरठ के बाद क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ पर अंग्रेजों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और पेशवा नानाराव और नन्हे नवाब ने पूरी तरीके से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए। यहाँ तक कि अंग्रेजों को कानपुर क्लब के सामने, जहाँ आज ऑल सोल्स चर्च है, वहाँ पर शरण लेनी पड़ी। 30 दिन तक करीब वो लोग सीज में रहे, यानी कि घेरे में रहे जनरल व्हीलर के पास, और वहीं पर इनको 27 जून को आत्मसमर्पण करना पड़ा। एक बहुत बड़ा नरसंहार भी हुआ इसके बाद, जिसे सती चौरा हत्याकांड कहा जाता है, और मैक्सैकर घाट जो है उसका नाम पड़ गया था, जो अब सती चौरा घाट कहा जाता है। लेकिन बीबी घर का जो संहार था उसने कानपुर को इस हद तक अंग्रेजों के बीच में बदनाम कर दिया था कि जब अंग्रेज सैनिक जो है वो रवाना होते थे तो वो हमेशा चिल्लाते थे, स्लोगन बन गया था रिमेंबर कानपुर, यानी कि कानपुर को याद रखना, कानपुर से बदला लेना है। ऐसी कानपुर में हस्तियां हुई जिन्होंने देश प्रेम में, स्वदेश प्रेम में अपनी जान की बाजी जो है कुर्बान कर दी। एक और अजीम शख्सियत कर्नलगंज के नवाब आजम अली खान थे, जहां कभी विक्टोरिया मिल हुआ करती थी, वहीं पर अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया था और 10 नवंबर को बूढ़े बरगद से लटकाकर फांसी दी गई थी। तारीख थी 10 नवंबर 1857। मेजर ब्रूस का आदेश वो मेरे पास सुरक्षित है। इस वीर को सलाम, तमाम उन शहीदों को नमन, और उसके साथ साथ मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर कलीम अहमद खान का कि उन्होंने भी पेशे से चिकित्सक होने के बाद इस क्रांति दिवस के अवसर पर स्मार्ट केयर में एक शहीदों की स्मृति में नमन भी किया और हमने उनके लिए मौन व्रत भी धारण किया। मैं समझता हूँ कि सभी चिकित्सकों को इस बात की पहल करनी चाहिए, और आगे के लिए मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, वो जो लोग थे जो आज़ादी के मतवाले थे, दीवाने थे, उनके पास कोठियाँ भी थी, उन्होंने सब कुछ अपना देश प्रेम में सर्वस्व कर दिया, और आज हम जब ये देखते हैं तो यहाँ वर्तमान जो राजनीति है, वर्तमान जो राजनीतिज्ञ हैं, वो देश से कितना निचोड़ लें, कितना देश से छीन लें, ये दो मानसिकता आ रही हैं हमारे सामने। इसका क्या कारण है, मैं इसके बारे में चाहूँगा कि आप जो है ज़रूर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। धन्यवाद प्रोफेसर नकवी। जैसा कि क्रांति दिवस की सभी को फिर से शुभकामनाएं, और क्रांति में शहीद हुए लोगों को हमारी तरफ से नमन। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति राज करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसी को राजनीति भी कहते हैं। हमारे ख्याल से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत डिटोरिएशन सोसाइटी के हर फेज़ में आया है। लोगों को शॉर्ट टाइमर फ़ायदे और पर्सनलाइज फ़ायदे की तरफ निगाहें होती हैं। शायद उसमें आइडियोलॉजी और जो बेनिफिटेड टू दी पीपल
मॉरल्स हैं वो उसमें दब जाते हैं। शायद उसी का एक नतीजा होगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अच्छे हैं जो लोगों की मदद सेवा करना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से आज ये या कोई भी प्रोफेशन उसी वजह से, उन अच्छे लोगों की वजह से जिंदा रहता है। तो मेरा अपना उसमें मानना ये है कि खराब लोग खराबी रहें, उनमें कोशिश की जाए, उनमें प्रेजिंग की जाए, उनमें अच्छाई पैदा करने की कोशिश की जाए, जो हम लोगों का सतत प्रयास है। इंसानों में मॉडिफिकेशन, इंसानियत को हमेशा अच्छा करने की सभी लोगों की कोशिश अच्छे लोगों की रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि इस समय काफ़ी जो पेशेंट्स पहले भी मैंने देखे थे और अब मैं देख रहा हूँ वायलेंट हो गए हैं, कहीं ना कहीं हिंसात्मक प्रवृत्ति उनमें जो है हिलोरे मार रही है, और उसको राष्ट्र हित में ना करके वो निगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। इसका क्या उपाय है? मुझे लगता है लोग अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं और उनको शार्ट टाइम में फ़ायदे की तरह उनको देखते हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा। बहुत बार लोगों में तमाम चीज़ों के प्रति चिंताएं, आक्रोश होते हैं, वो जहाँ उनको मौका मिलता है वो उस आक्रोश को उड़ेल देते हैं। वो भले उस टाइम पर नहीं देखते हैं, जैसे हम लोग रोज़ देख रहे हैं तमाम तरीके के क्राइम्स देख रहे हैं जो बहुत ख़राब लेवल पर होते हैं, ब्रूटल मर्डर होते हैं। वो बहुत छोटी छोटी चीज़, अगर उनके बैक में देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर होते हैं, लेकिन वो दिमाग के फैसले उस टाइम पर उनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। और शायद जो तमाम फैक्टर बन रहे हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है मनोचिकित्सा। शायद वो मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं, खुशहाल नहीं होते हैं, और उसका इम्पैक्ट तमाम एरिया के फैसलों पर डिपेंडेंट